का लाइसेंस। For education solutions, log on to icici-prulife.com। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नोया कंपनी के प्रायोजक है निसान माइक्रा, टेस्ट ड्राइव एंड विनर माइक्रा और बर्जर रंगोली इजी क्लीन, नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा सबके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है हर साल और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर रहने वाली है डीबी कॉर्प। इस कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर मिस्टर गिरीश अग्रवाल होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। यही नहीं, ये कंपनी निवेश के लिहाज से कैसी है, इस पर बात करेंगे हेम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर गौरव जैन से। लेकिन ये सब कार्यक्रम में आगे सबसे पहले बता दूं आपको बाजार का हाल। कल हमने काफी खराब शुरुआत देखी थी हफ्ते की, आज भी बाजार काफी वोलेटाइल नजर आएगा। जो गैर का डर है अभी भी बाजार में बना हुआ है। एक स्मार्ट ओपनिंग देखी थी हमने आज कारोबार होते हुए, लेकिन उस बाउंस के बाद बाजार उस लेवल्स को संभालने में नाकामयाब रहा है। हालांकि आज एक्सपेक्टेड है कि करीब 4 बजे के आसपास पार्लियामेंट में वित्त मंत्री कुछ क्लैरिफिकेशंस देंगे बजट के ऊपर और उसमें शायद गैर को लेकर क्लैरिफिकेशन आते हुए नजर आए। तो इंपॉर्टेंट इवेंट होगा 4 बजे के आसपास, आप ग्लूड रहें अपनी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन 52-46 के आसपास के हाइस बनाए थे बाजार से, उन स्तरों से अच्छी खासी फिसलन आती हुई देखी हमने। 45 पॉइंट के आसपास बाजार कमजोर होता हुआ नजर आया है। उन ऊपरी स्तरों से फिलहाल 5200 के लेवल्स के आसपास या उन लेवल्स को होल्ड करने में कह सकते हैं कामयाब आपको नजर आएगा। कहां से सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है बाजार में, खास करके रियल्टी स्पेस जो खासी दबाव में थी। कल हम एक्सपेक्टेड था कि शायद महाराष्ट्र सरकार कुछ स्टैंप ड्यूटी में सिग्निफिकेंट हाइक्स कर सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद एक रिलीफ रैली ऑफ सॉर्ट्स कहना चाहिए, तो रियल्टी एक अच्छा गेन करता हुआ नजर आएगा आपको। डिफेंसिव एफएमसीजी में खासतौर पर बाजार का फोकस है। एफएमसीजी के साथ साथ फार्मा एक स्पेस है जहां पे एक अच्छा खासा रुझान आपको देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी एक काउंटर एक स्टैंड आउट करता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ा लूजर है आज के निफ्टी 50 में, 2% से ज्यादा की या करीब 2% के आसपास की कमजोरी यहां पे देखने को मिल रही है। वजह यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ अतिरिक्त टैक्स लगा दिए हैं गाड़ियों पर और मारुति के पोर्टफोलियो करीब 15% के आसपास एक्सपोजर महाराष्ट्र के मार्केट्स में है, तो यहां पर एक खासा दबाव उस डेवलपमेंट का देखने को मिल रहा है। इसका साथ दे रहे हैं BHEL, टाटा पावर, कोल इंडिया जैसी कंपनीज। एडवांस डिक्लाइन भी आज कुछ कमजोर नजर आएगा आपको। 1:1.5 यानी कि हर एक बढ़ने वाले के सामने करीब 1.5 गिरने वाली कंपनियां शुमार हैं। तो उस लिहाज से आज पिक्चर इतनी रोजी नजर नहीं आ रही। शुरुआत जैसी हुई थी वो बाजार और लेवल्स को संभालने में नाकामयाब नजर आ रहा है। लेकिन 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नजर रखिएगा इसके अलावा। पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स, क्योंकि यहां पे खबरें हैं कि आईगेट, पटनी और रेयर टिंटो में कुछ अहम अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा किंगफिशर एयरलाइंस, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि शायद विजय माल्या यहां पर इस कंपनी के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं, फिर रिवाइवल पैकेज की घोषणा हो सकती है। तो ये 2 काउंटर्स आपके रडार पर रहने चाहिए। किंगफिशर एयरलाइंस 1.5% के आसपास की फिलहाल तेजी दिखाता हुआ। लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पे है डीबी कॉर्प। इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर गिरीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, दैनिक भास्कर ग्रुप को बिलोंग करती है कंपनी, एक लीडिंग प्रिंट मीडिया कंपनीज है में से एक है। इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जो रीजनल मार्केट्स हैं उनमें। 4 लैंग्वेजेस में कंपनी न्यूज़पेपर्स लाती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती। इसके अलावा रेडियो चैनल FM, माई FM के नाम से चलाने का कारोबार भी है इस कंपनी का। और यही नहीं, इसकी एक सब्सिडरी है आई मीडिया कॉर्प, जो कि इंटरनेट पोर्टल्स और शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस की जो पोर्टल्स होती हैं उन्हें ऑपरेट करने का काम करती है। मिस्टर अग्रवाल, सबसे पहले आपसे बात करते हुए समझना चाहूंगा आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल को, क्योंकि आप काफी सारे मीडिया के जो ऑफशूट्स हैं उनमें प्रेजेंट हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट। तो इन कारोबार से फिलहाल आपके रेवेन्यूज का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और कौन से आपके की ब्रांड्स हैं? हमारा देखिए मुख्य कारोबार जो है वो न्यूज़पेपर्स का, अखबार का है। जैसे आपने बताया कि हम हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में ऑपरेट करते हैं और हमारी तकरीबन 97% रेवेन्यू जो है अखबार के धंधे से आती है। 3% रेवेन्यू हमारे पास जो है वो रेडियो बिजनेस से आती है। और हमारे जो मुख्य ब्रांड हैं, जैसे हम करीबन 13 स्टेट में आज हिंदुस्तान में ऑपरेट करते हैं और इनमें से 11 स्टेट में हमारा हिंदी का अखबार ऑपरेट करता है जिसका ब्रांड दैनिक भास्कर के नाम से है। और गुजराती में हम दिव्या भास्कर के नाम से गुजरात में ऑपरेट करते हैं और मराठी में महाराष्ट्र में हम लोग दिव्या मराठी के नाम से ऑपरेट करते हैं। चलिए,
आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट फ्लैश पर नजर डालिए, आप आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। कोल इंडिया, खबरें ऐसे आ रही हैं कि इस कंपनी के बोर्ड की कल बैठक है, जहां पर फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट जो पावर कंपनीज के साथ साइन होने हैं उस पर यह कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। स्टॉक ऑब्वियसली प्रेशर में आता हुआ, करीब 2% के आसपास की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ। लेकिन मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं स्पेसिफिकली आप रीजनल मार्केट्स में ज्यादा फोकस है, क्या मार्केट शेयर है, क्या मार्केट पोजीशन है इन की मार्केट्स में आपकी? और मेरे ख्याल से आपकी जो की मार्केट्स हैं, जो एमपी, राजस्थान, चंडीगढ़, इन कोर मार्केट्स में आपका परफॉर्मेंस इस टाइम पे कैसा चल रहा है? देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला हम रीजनल मार्केट में ऑपरेट करते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूं। मैं रीजनल मार्केट में ऑपरेट नहीं करता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में 13 स्टेट्स में ऑपरेट करता हूं। क्योंकि जनरली पहले ये माना जाता था कि हिंदुस्तान का 70% कंजम्पशन जो है वो मेट्रोज में होता है, इसलिए सब मार्केटिंग कंपनी मेट्रो में फोकस करती थी। पिछले 15 साल से अगर हम देखें उठा के, तो आज तकरीबन 70% कंजम्पशन हिंदुस्तान का जो है वो मेट्रोस के बियॉन्ड होता है, जिसको आप लोग टीयर 2 और टीयर 3 बोला जाता है, या जैसे आपने रीजनल मार्केट बोल दिया उसको। इन 13 मार्केट में हम ऑपरेट करते हैं। हिंदुस्तान की तकरीबन 38% अर्बन आबादी, अर्बन पॉपुलेशन इन हमारे जो 13 मार्केट्स है इनमें रहती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम जब अपने एडवर्टाइजर के पास जाते हैं तो हम उसको लगभग उसके 38 से 40% मार्केट को ऑफर करते हैं। इसीलिए इन सभी मार्केट्स में जो हमारी डोमिनेंस पोजीशन है, भला वो मध्य प्रदेश हो या जयपुर राजस्थान हो या चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, गुजरात हो, अभी फिलहाल जैसे हमने मराठी में लॉन्च किया, तो एक अगर आप देखें हमारी कंपनी में एक यूनिक एडवांटेज जो हमने पिछले तकरीबन 8-9 साल में निकला है, ये कि हम ही हिंदुस्तान की इकलौती एक प्रिंट मीडिया कंपनी है जो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भाषाओं में बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है। हम हिंदी में नंबर 1 अपने क्षेत्रों में हैं, हम गुजराती में अहमदाबाद वगैरह में नंबर 1 है, हम मराठी में काम कर रहे हैं जिसमें औरंगाबाद में हम नंबर 1 हैं। तो इन सभी मार्केट्स में अगर आप उठा के देखें, चूंकि हमारे व्यापार में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर आप अखबार के व्यापार में अपने क्षेत्र में डोमिनेंट या नंबर 1 पोजीशन पे हैं, तो यू आर एबल टू गेट द डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द रेवेन्यू। कि आपको जो एडवर्टाइजर है, विज्ञापनदाता है, वो एक बड़ा शेयर अपनी किटी में से आपको देने को तैयार होता है। तो इसलिए अगर आप देखें आज हमारी कंपनी का EBITDA मार्जिन जो है, इन स्पाइट ऑफ द न्यूज प्रिंट गोइंग वेरी हाई या एडवर्टाइजिंग का जो स्लो डाउन हुआ, उसके बावजूद भी हम लोग लगभग 26% EBITDA मार्जिन पे अभी पिछले 9 महीने में बने हुए हैं। सर, आपकी नए मार्केट से नए ज्योग्राफीज में जाने की योजना थी, जिसमें फॉर वन मुझे याद है कि आपने कहा था कि बिहार के मार्केट में जल्दी लॉन्च करते हुए नजर आएंगे, लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि शायद वो मार्केट में आपका लॉन्च डिले होता हुआ नजर आ रहा है। ए, इस डिले का कारण क्या है, और बी, कब तक फिर ये लॉन्च होता हुआ नजर आएगा? देखिए, जब हमने तय किया था कि हम बिहार में लॉन्च करने की सोच रहे थे, उस वक्त हम महाराष्ट्र को भी देख रहे थे, और हमको लगा बिहार और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ज्यादा प्रॉमिसिंग मार्केट लगा, जहां हमको लगा कि हमारे रिटर्न्स ज्यादा बढ़ के और ज्यादा जल्दी आ सकते हैं। इसीलिए हमने पिछले 9 महीने में महाराष्ट्र में 4 एडिशन लॉन्च किए, और 31 मार्च को हम लोग शोलापुर से अपना 5वां मराठी का संस्करण लॉन्च करने जा रहे हैं। बिहार की अभी वर्किंग चल रही है। जैसे जैसे मार्केट का हमको लगता है कि भाई उठाव बढ़ेगा और हमको लगेगा कि हमारा रिटर्न वहां से और जल्दी आ सकता है, तो बिहार में पटना से तैयारी की जाएगी। आपने महाराष्ट्र और झारखंड की बात करी, हाल में यहाँ पे हमने लॉन्च होते हुए नजर आए थे, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, और कब तक ये दोनों मार्केट्स एक्चुअली ब्रेक इवन होते हुए नजर आएंगे आपके लिए? हमको जो झारखंड में रिस्पांस मिला वो बहुत एनकरेजिंग है, सिमिलरली महाराष्ट्र का भी। जैसे झारखंड में हमको लगभग आज 1.5-2 साल हो गए ऑपरेट करते हुए, और सक्सेस का पैरामीटर इससे माना जा सकता है कि जब मैंने पहले साल की जो मैंने कंज्यूमर से बुकिंग की थी वो, और जब मैं दूसरे साल में बुकिंग करने गया तो मेरे पास 102% की बुकिंग हुई। इसका मतलब पिछले साल से बेस मेरा बढ़ा, और वो भी करीबन लगभग जाके 30% हायर रेट पे। तो उससे ये प्रूव हुआ कि कंज्यूमर में, पाठक में एक स्टिकीनेस जैसे बोलती है, एक रुझान हमारे ब्रांड की तरफ बना। सिमिलरली मराठी में भी अगर आप देखें तो औरंगाबाद में जब सक्सेस जो हमको मिली लॉन्च के बाद, और जो IMRB की रिपोर्ट आई, उससे स्पष्ट हुआ कि दिव्य मराठी जो है औरंगाबाद में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। उसी के आधार पर हमने जलगांव, नासिक, अहमदनगर शुरू किया, और अब शोलापुर शुरू करने जा रहे हैं। रही EBITDA ब्रेक इवन की जो आपने सवाल पूछा, पंजाब जब लॉन्च हमने 2006 में किया था, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि लगभग हमको 3 से 4 साल लगते हैं किसी भी मार्केट में ब्रेक इवन, कैश पॉजिटिव होने में, ब्रेक इवन लाने में। तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र और झारखंड भी लगभग उसी पैरामीटर पर रहेंगे। तो 2014-2015 वो समय होगा जब ये एक्चुअली ब्रेक इवन होते नजर आएंगे ये मार्केट, सही अजम्पशन है? जी, चलिए मिस्टर अग्रवाल, आप बने माना जा सकता है जो हमारा पंजाब का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे। क्योंकि अगर आप हमारे 9 महीने के रिजल्ट्स भी देखें जो हम Q1, Q2 और Q3 में, उसमें भी जो लॉसेस थे, जैसे Q2 में हमारे इमर्जिंग एडिशन के लॉसेस जो थे 23 करोड़ के थे, और Q3 में वो उतर के 16 करोड़ पे आ गए।
तो यू कैन सी कि हाउ द लॉसेज आर ऑल्सो गोइंग डाउन क्वार्टर टू क्वार्टर। चलिए मिस्टर अग्रवाल, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन पे रिपोर्ट हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि जो गैर प्रोविजंस को लेकर बाजार कंसर्न था, अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद वो पी नोट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा या फिर लागू नहीं होगा। काफी ज्यादा चिंताएं थी कि 1 अप्रैल से ये नए नियम लागू होंगे और एक्सपेक्टेड था कि अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में काफी हद तक एफआईआईज अपनी पी नोट्स में पोजीशन वाइंड अप करते हुए नजर आएंगे। यही कारण था, कल हमने देखा था बाजार में एक सिग्निफिकेंट या खासा प्रेशर देखने को मिला था और आज भी इसी चिंताओं के चलते बाजार काफी वोलेटाइल नजर आ रहा था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और अहम डिस्क्लोजर या इंपॉर्टेंट अहम सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पी नोट्स पर GAAR लागू नहीं होगा। लेकिन वक्त है यहाँ पे एक ब्रेक का। मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं, डीबी कॉर्प का मार्केट कैप करीब 3,900 करोड़ रुपए का है। प्रमोटर्स की इस कंपनी में हेल्दी 86% के आसपास की होल्डिंग है। इस स्टॉक का 310 रुपए का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। उन लेवल से ये काउंटर एक्चुअली 30% तक फिलहाल करेक्ट होकर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा और ये कंपनी BSE और NSE दोनों ही इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है।